नमस्कार। एशियन की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटों के बीच तनातनी की खबरें अक्सर आम होती रही हैं। बताते हैं कि उनका पूरा परिवार भी इनके साथ ही दो गुटों में बटा नजर आता है। बड़ी बहन मीसा भारती तेज प्रताप से ज़्यादा हमदर्दी रखती हैं, तो रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव से कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो घर की बात है। लेकिन तेज प्रताप के इजहारे इश्क ने जैसे घर की बातों को चहरदीवारी से बाहर ला दिया और आखिरकार खुद लालू यादव को आगे आकर एक्शन लेना पड़ा। असल में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी साल 2018 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी और तेज प्रताप पर करोड़ों का दावा ठोकने की बात हुई। अभी ये मामला कोर्ट में लंबित है। इसी बीच जिस तरह से तेज प्रताप का पोस्ट वायरल हुआ है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब तेज प्रताप यादव 12 साल से अनुष्का यादव के साथ थे, संपर्क में थे, तो आखिर उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की। तो वहीं कुछ लोग इसको लालू प्रसाद की संपत्ति बचाने के लिए भी की गई गेमिंग का हिस्सा मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का अनुष्का यादव से अपने इश्क का कबूलनामा, 12 साल से चल रहे अपने पुराने प्यार का इजहार सार्वजनिक तौर पर करना, फिर पोस्ट को डिलीट करना और फेसबुक पेज से को हैक हो जाने की बात करना, इसे पूरे प्रकरण ने सूबे की सियासी माहौल को हवा दे दी है। इस तरह बात आगे बढ़ी है कि पूरी की पूरी आरजेडी बेचैन नजर आने लगी है। तेज प्रताप पर सिरफिरे होने का तमगा मढ़ने वाली विरोधी पार्टियां भी हरकत में आ गईं, तो शुरू हो गया इसी बहाने से लालू परिवार को पानी पी पी कर कोसने का सिलसिला। लालू के बड़े लाल की करतूत ने पूरे परिवार को इस कदर शर्मिंदा किया कि अनन फनन में परिवार के मुखिया को दिल कड़ा करके सख्त फैसला लेना पड़ा। तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार के क्रियाकलापों से मुक्त कर दिए गए। लालू परिवार ने ट्वीट कर उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का फरमान सुनाया, तो सियासी गलियारे में खलबली मच गई। लालू के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मोर्चा संभालने खुद आगे आना पड़ा। बहरहाल ये जो जुबानी जंग है वो बेजा नहीं। बिहार के लिए ये चुनावी साल है, पार्टियां अपने अपने समीकरणों को साधने में लगी हैं, लेकिन इन्हीं कवायदों के बीच तेज प्रताप के इजहारे इश्क ने आरजेडी के लिए वो मुसीबत खड़ी कर दी जहां खामोशी का खामियाजा पार्टी को उठाना ही पड़ता है। लिहाजा सख्त एक्शन लिया गया और दिल कड़ा करके उस बीमारी की सर्जरी कर दी गई जो वक्त बेवक्त पार्टी को लंबे समय से हलाकान करती नजर आ रही है। मगर सवाल तो यही है कि अगर तेज प्रताप पहले से किसी के साथ रिश्ते में थे, तो फिर उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की। ऐसा करके वो खुद ही कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सियासी गलियारों के जानकारों का मानना है कि लालू प्रसाद ने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए जानबूझकर ये साजिश रची है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसमें तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बहस को शुरू करने से पहले हम कुछ नेताओं ने क्या कहा है इस मुद्दे पर, आइए आपको सुनवाते हैं। विपक्ष को किसी के निजी जीवन में ताक झांक नहीं करनी चाहिए और अपने में गिरवान में झांक के देखनी चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ सामाजिक क्रांति के एक नायक के रूप में उनकी पहचान है, जो अपने कर्तव्यों से, अपनी विचारधारा से कभी 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। जब भी जरूरत आन पड़ती है उच्च मानक स्थापित करने का एक ऐसी लकीर खींचते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी, जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला मारा जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम
जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। देखा आपने, चूँकि तेजस्वी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जिस तरीके से बात की है, उनका कहना है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और ये उनका निजी जीवन है। इसके अलावा चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो कुछ किया है, लाल की करतूत पर लालू हुए लाल, जिस तरीके से जो बिहार में इस समय हो रहा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे साथ चर्चा में सुनील कुमार जी हैं, ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। वहीं हमारे साथ कुसुम लता वर्मा जी हैं, जनसुराज पार्टी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुसुम लता जी। और हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर हैं पटना विश्वविद्यालय के। विनय जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, ये जो बिहार की राजनीति और चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में माना जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी की पार्टी जो है वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस बार हो सकता है कि परिणाम उनके लिए सुखद हो, लेकिन इस घटना ने आपको लगता है कि पूरे रजत की जो एक साख थी उस पर बट्टा लगा दिया? डॉक्टर विनय कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। देखिए, जो घटना हुई तेज प्रताप जी के तो बड़ा दुखद है जी, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल दोषी लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग मान रहा हूँ। लंबी लंबी किसी मित्र ने उदाहरण दे रहे थे कि क्या सामाजिक न्याय तमाम चीजों की थी, नहीं ये दुखद है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि तेजस्वी ने जो काम किया दुखद है, लेकिन सारी चीजें लालू जी के जानकारी में ये हुई है और ये रिलेशनशिप 12 साल का था। उसके बाद भी जोर जबरदस्ती और बलपूर्वक ये शादी बिहार के सबसे महान यादव फैमिली के दुर्गा प्रसाद राय की पोती से शादी की गई, ये दुर्भाग्य है। उसके साथ बिल्कुल दुर्भाग्य शोषण की गई। और जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, आप माफ करेंगे, जो जातीय राजनीति करते हैं, यादव भी एक जाति है जो बड़ा शरीफ और बड़ा इनोसेंट है। ये लालू प्रसाद जी केवल यादव को इमोशन सेंटिमेंट का ब्लैकमेल करते हैं और राजनीति के मंडी में को ब्लैक बेचकर अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। ये दुखद है। इसलिए बिहार की जनता काफी कॉन्शियस है, काफी बुद्धिमान है। अब ये बुद्धिमान यादव लोग इनके पक्ष में नहीं आएंगे और निश्चित इनकी बहुत बुरी सजा होगी। और इस घटना में सबसे बड़ा कोई दोषी है तो लालू प्रसाद यादव जी। तो लालू प्रसाद यादव जी पर जिस तरीके से कहा जाता था, अब अपना परिवार नहीं अगर संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश क्या संभालेंगे? तो इससे एक गलत मैसेज गया पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है जी। जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सके, जब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए थे। कि सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दिए और बिहार की जनता के साथ उन्होंने छल किया और विशेषकर यादव लोगों के साथ। यादव भाई सीधे शरीफ लोग होते हैं और बार बार कहूंगा कि उसका इमोशन सेंटिमेंट इन्होंने लेकर इनको राजनीति के मंडी में ब्लैकमेल किया, अपने बाल बच्चे को ही आगे बढ़ाए। यही यादव इनकी जादूगिरी है। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहिए। मैं कुसुम लता वर्मा जी के पास आना चाहता हूं। कुसुम जी, जो बिहार की राजनीति में हो रहा है और बिहार में जो हालात बने हैं, आपको लगता है कि यह जो हो रहा है इसमें
राष्ट्रीय जनता दल को भारी नुकसान होगा और जो सपने सजो रखे थे लालू यादव जी या उनके सुपुत्र ने, नेता प्रतिपक्ष ने, उससे अब वो सपने बिखरते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। एकदम 100% राजद की जो पार्टी बढ़ रही थी, तेज प्रताप जी ने ऐसा किया, इससे उनकी छवि धूमिल हो रही है जी। मैं एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे समाज में एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान है, एक तो हमारे समाज की बेटी के साथ ऐसे हो रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। अगर तेज प्रताप यादव उसके साथ, अनुष्का यादव के साथ उनकी रिलेशन 12 साल पहले से चल रही थी तो उन्हें गलती या तो उनकी है चाहे उनके पेरेंट्स को, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये चीज थी तो उनको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए था, घर में बताना चाहिए था। उन्होंने बताया या फिर उन्होंने माना, इस प्रक्रिया इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी उनका आपसी। लेकिन जब ये समाज से बाहर अब निकल के आई है न्यूज मीडिया के द्वारा तो ये बहुत ही गलत बात हुई है। एक तो अभी उनकी तलाक नहीं हुई है, दूसरी वो रिलेशन में रह रहे थे बहुत दिन से, और उसके बाद भी आज जैसा कि न्यूज के द्वारा मुझे पता चला कि इनकी बहू जो ऐश्वर्या, उन्होंने इतना रो रो के सामने में देखा, और इसके पहले भी उनकी काफी चर्चा हुई है जी। राबड़ी देवी एक महिला है और हमारे समाज मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, इतने बड़े पोस्ट पे रह के, इतनी समझदारी वाली पोस्ट पे, और खुद वो अपनी 8 बेटियों की माँ है, और एक बेटी के साथ बहू भी बेटी होती है, लेकिन ऐसा हुआ वो बहुत ही समाज के लिए ये गलत है, ये घोर निंदा वाली बात है। वो जो बहुत ही हुआ वो शर्म की बात है कि उन्होंने उनके साथ भी अन्याय किया, और ये अनुष्का के साथ उनके बेटे ने रिलेशनशिप रखा, ये गलत वजह। ये नियम सबके लिए रूल एक बराबर होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। हमारा रूल कहता है, नियम कहता है, जब तक पहली पत्नी को आप तलाक नहीं देते हैं आप किसी के साथ शादी नहीं कर सकते रिलेशनशिप। इन्होंने कहा कि ये न्यूज फेक, ये फेक है, ये फेक न्यूज है। हाँ, उनका कहना था कि हैक हो गया था उनका अकाउंट। हैक हुआ, मान लिया ठीक है वो, लेकिन इतनी सारी फोटो उनकी पिक्चर्स आ रही है, करवा चौथ की है तो पूजा कर रही हैं, वो दोनों का प्रेम लीला दिखाया जा रहा, तो ये तो ओपनली दिखाया जा रहा। तो अपने इज्जत को ढकने के लिए उनको जब ये चीज एहसास हुआ कि तलाक जब तक नहीं हुआ तब तक हम दूसरी शादी हम नहीं कर सकते हैं, उस पे उन्होंने मिट्टी डालने के लिए ऐसा बात कर दिया चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हुआ बहुत ही गलत ही, बहुत ही, एक महिला होने के नाते मैं कह रही हूँ कि समाज में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो गलत हुआ है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए कुसुम जी। मैं आरजेडी की तरफ आता हूँ। आपने अभी सुनील कुमार जी सुना, डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी और कुसुम लता जी के बारे में उन्होंने क्या कहा, और इसके अलावा कई नेताओं ने क्या कहा। आपको लगता है कि यह जो परिवार, जो नेतृत्व अपने परिवार को अच्छी संस्कृति, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, वो प्रदेश को चलाने की जो बात करता है, तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा छवि को? देखिए, माननीय अध्यक्ष हमारे श्री लालू प्रसाद यादव ने प्रताप के मामले में जैसी विवादास्पद ये मामले संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत अपना एकदम ऐतिहासिक मिसाल पेश किया कि उनको घर से और पार्टी से दोनों से निकाल दिया। इसमें किसी तरह के जातिवाद और किसी संप्रदाय की बातें नहीं आती है। इसमें जो है एक उन्होंने जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हमारे हैं, उनको सामाजिक न्याय की तरह ये सामाजिक जीवन में इस तरह के कुकृत करने वाले व्यक्ति, चाहे वो जो हो, अपने पुत्र भी क्यों न हो, उन्होंने इस तरह का एकदम साहसी कदम उठाया, और ये मैं मानूंगा ये ऐतिहासिक कदम है। और जो हमारे साथ जो जुड़े हैं उन लोगों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जैसी मामला संज्ञान में आया उन्होंने ये तो किया और एक संदेश दिया समाज को कि देखो, हम अपने पुत्र के प्रति, सब कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, अपने पुत्र के प्रति अगर हमारे पास ये संज्ञान में आया है ऐसा। सुनील जी, अभी डॉक्टर विनय जी ने और कुसुम लता जी ने भी ये कहा है कि आज ये फोटो वायरल हो गई इसलिए ये किया गया। जानते तो पहले से थे, सब कुछ संज्ञान में था, लेकिन चल रहा था ये सब, तो क्या देख के पब्लिक के सामने आ गया, चुनाव सामने थे, इसलिए ये निर्णय लेना पड़ा मजबूरी में? नहीं, ये चुनाव की बात नहीं है, ये हमारे मतलब ये पारिवारिक ये मामला है। इनको
हमारे परिवार के बीच में ताक झाक नहीं करनी चाहिए। जी। सबों के घर में थोड़ी बहुत चलती रहती है। जी। जब मामला जो है लक्ष्मण रेखा पार कर जाता है, जी। तब एक पिता और एक माँ, एक परिवार जो है निर्णय लेने पर आ जाता है। जी। लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की, और जैसी पार की वो संज्ञान में आया और निर्णय लिया गया। जी। तो ये आप ही बताइए ना, बड़े नेता का पुत्र होना, लंबे समय से आपने देखा कभी कृष्ण बन के लीला करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कोई ना कोई विवाद चलता ही रहा। जिस तरीके से अभी राय साहब की पोती के साथ शादी की बात आई, उसके बाद विवाद हो गया, परिवार ने बहुत कोशिश की लेकिन तलाक हो गया। क्या आपको लगता है कि महिला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो उस माँ हैं, उस बहू की सास हैं, जो बेटी के रूप में इतना अनजस्टिस होता रहा और उस पर सब लोग चुप रहे? यहाँ पे किसी ने चुप तो नहीं रहे लोग जी। अंदर अंदर। जब ये मैं कहूंगा कि जब इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, एक माँ का दिल होगा जो आप सोच, मतलब सामाजिक न्याय के तहत अपने पुत्र को सस्पेंड किया और पार्टी से और घर से निकाला, तो एक माँ के ऊपर कैसा होगा। एक माँ का समर्थन प्राप्त है उनको पिता के कार्यों में कि नहीं, ये साहसी कदम है, मैं इस निर्णय से सहमत हूँ। और मैं को सहमत होना चाहिए। सामाजिक जीवन में लोग हैं लगते, देखिए सामाजिक जीवन में जो लोग हैं उनके ऊपर तो कलंक लगते हैं, आते रहते हैं। हमारे ऐसे बहुत हजारों कैसे आते हैं, पर उनके ऊपर तो झांकते नहीं है। मतलब तेज प्रताप ने जैसा किया और उन्होंने, हमारे माननीय अध्यक्ष ने उन पर कार्रवाई की। ये मैं तो कहूँगा एक समाज के लिए एक बहुत ही मिसाल कायम किया। ये लंबी लकीर खींच दी कि आप भी सजग हो जाओ, अगर आपके भी पुत्र, आपके रिश्तेदार हो तो आप ऐसा कदम उठाओ। तो वो तैयार नहीं, लेकिन सुनील जी ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी ये निर्णय लेते लेते? 12 साल से ये सब चल रहा था, अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो ये सब नहीं करते। देखिए कुछ चीजें होती है, मान लिया बालिग है वो, कुछ बहुत चीजें होती है कि मतलब वो गुपचुप से चल रहा होगा या जो है उनके मन में क्या चल रही थी बात, लेकिन जो ही ये पटल पर आया मीडिया के माध्यम से ही, आपके चुनावी लाभ के लिए, जैसी वायरल हुआ, चुनावी लाभ के लिए ये किया। जी चुनावी लाभ के लिए ऐसा किया। नहीं, ये चुनावी का तो मामला है नहीं, ये तो न्याय का मामला है और ये मतलब ये करतूत का मामला है। इसमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है जी। तेज प्रताप जी चुनाव से और हमारे चुनाव से इससे कोई तालमेल नहीं है जी। कहूंगा कि मतलब ये बिल्कुल किसी ना चुनाव से इसका संबंध है, ना किसी जाति से संबंध है संदेश देने का, और न किसी संप्रदाय से संबंध है। ये बिल्कुल कानूनी और नियम संगत और समाज को एक मिसाल पेश करना है कि ऐसे करने वाले लोगों के प्रति चाहे वो कितना। जी, मैं प्रोफेसर विनय जी के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब विनय कुमार सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। जी, जैसा अभी आरजेडी से बात आई, जैसा अभी कुसुम लता जी ने कहा, आपको लगता है कि यह जितने बड़े घराने होते हैं उतनी ही ज़्यादा मर्यादा की आवश्यकता होती है? कहीं ना कहीं मर्यादाओं को एक तरफ रखकर इस लालू परिवार ने जिस तरीके से किया, लंबे समय से बहुत सारे ऐसे विवादास्पद मामले आए हैं, लेकिन अब ये लगता है कि जिसके घर में ही ऐसी स्थिति होती है वो कैसे प्रदेश चलाता होगा। जिस तरीके के आरोप लगते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है, हालांकि आज कांग्रेस साथ में नहीं है। हमने कोशिश की थी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी से भी कोई जुड़े, कांग्रेस और भाजपा से भी जुड़े, लेकिन नहीं आ पाए। क्या लगता है आपको कि जो आरोप लगाए जाते थे जंगल राज के, वह घर से ही शुरू होता है? नहीं, तो बिल्कुल सही है कि अभी किसी आरजेडी के किसी मित्र ने बोला था कि कौन सामाजिक न्याय के पौधा जो अपने परिवार के बाल बच्चे को संस्कार नहीं दे सकते हैं, जो अपने बाल बच्चे को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, वो देश क्या चलाएंगे? ये दुर्भाग्य है। और वो बोल रहे थे कि लालू यादव जी ने परिवार से निकाल दिया। ये लालू जी सब कुछ जानते थे, ये रिलेशनशिप को कोई जानकारी थी, और उन्होंने दबाव में, प्रेशर में इस बिहार के यादव परिवार के इतने बड़े पौधा दरोगा राय की पोती से शादी करवाए। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी उतनी दोषी नहीं है जितना दोषी लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है प्रदेश के लिए, दुखद है जी। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने परिवार में संस्कार नहीं दिए, शिक्षा नहीं दिए,
तो निश्चित ही वो बिहार नहीं चलाने लायक है और बिहार नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल। क्या लगता है प्रोफेसर साहब कि आगे क्या हो सकता है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा है और जो दरोगा प्रसाद राय जी की जो पोती ने प्रकरण दर्ज कराया है और जो संपत्ति का बंटवारा हो रहा है उससे बचने के लिए किया गया है। ये तो निश्चित सब कुछ समझते हैं ना जी कि अपनी लीगल एडवाइजर से लेकर ये केवल ड्रामा इनका है जी। क्योंकि 29 तारीख को तारीख है। हाँ। और उसमें न्यायालयी प्रक्रिया में बहुत सारी कार्रवाइयां हो सकती हैं। जी केवल न्याय प्रक्रिया में कोई इनके खिलाफ न जाए, हाँ। इसलिए ये बिल्कुल ड्रामा किए हैं। जी। और इन्होंने पार्टी से निकालने की बात कही, परिवार से निकालने की बात कही। जो आदमी अपने परिवार का संस्कार नहीं दे पाया, शिक्षित नहीं कर पाया, वो क्या कर पाएगा? इसलिए देश के लिए दुर्भाग्य, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। और लालू जी ने जितना जादुओं को बेवकूफ बनाया उतना तो मैंने शोषण कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने जादुओं का शोषण कर करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाया। तो दुर्भाग्य है, पढ़े लिखे जादव लोग सीधे होते हैं, शरीफ होते हैं और मानसिक रूप से ईमानदार होते हैं। उनमें छल प्रपंच कम होता है। केवल उनकी ईमानदारी और उनके इमोशन सेंटीमेंट को ब्लैक मार्केटिंग कर इन्होंने अपनी राजनीति गद्दी से की और बाल बच्चों को शाही पदों पर, राजनीतिक पदों पर बैठाए। ये दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को बिहार माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। कुसुम लता जी, जैसा डॉक्टर विनय कुमार जी ने कहा, प्रोफेसर साहब ने जैसा कहा, क्या आपको लगता है कि संस्कारों की कमी थी? क्योंकि ये सब पिता पुत्र, जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है और ये कहीं ना कहीं घर से ही शुरुआत हुई है इसकी। चाहती हूँ कि संस्कार तो खैर बाल बच्चे, कभी कभी बाल बच्चे तो गार्जियन भी गलत। हाँ। मेरा तो जहाँ तक कि सुझाव है, मुझे लगता है कि 12 साल पहले तो पता नहीं होगा। आज जिन उसने जो कदम उठाई, ये 12 साल पहले उन्हें उठानी चाहिए थी। तो ये सारा लग रहा है कि एक साजिश के तहत अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, कहीं करने के लिए आज ऐसा का यही चीज 12 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर मान लीजिए तेज प्रताप यादव थे अनुष्का के साथ लिविंग में रह रहे थे तो शादी उनको नहीं करनी चाहिए थी। गार्जियन थे, हमें नहीं लगता है कि उनको बताया नहीं गया होगा। आजकल तो इतना है कि लोग बच्चे से खुल के पूछते हैं कि अगर कहीं कुछ ऐसा हो तो बताओ। और आज के दिन इस हो रही है। जी। क्या आपको, जैसा मैंने अभी डॉक्टर विनय कुमार जी से पूछा था, क्या आपको लगता है कि ये वो जो 29 तारीख को पेशी है वो कई करोड़ का दावा ठोक दिया और वो पैसा ना देना पड़े, हमने तो अपनी संपत्ति से भी बाहर कर दिया, हमने परिवार से भी बाहर कर दिया, राजनीति से भी बाहर कर दिया, तो वो बचाने का भी एक ड्रामा हो सकता है? हाँ, मैं तो इससे पहले भी तो हो सकता, जो उन्होंने 6 साल के लिए उनको कर दिया, पार्टी से निकाले चाहे घर से निकाले, ये पहले भी ये चीज हो सकती थी। जी। तो पानी जब सर से ऊपर हो गया तब उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। जी। सुनील जी, समय की कमी है, आपको लगता है कि कुसुम लता जी कुछ बोल रही हैं? जी उन्होंने आप कुछ बोल रही हैं, बोलिए। आज से पहले भी गलत किया, जैसा कि दिखाया गया कि लड़की रो रो के बोल रही थी कि मेरे बाल खींच खींच के मारे गए। कितना गलत व्यवहार किया गया। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपको लगता है कि ये कुछ समय के लिए ये निर्णय 6 साल बाद वापस ले लेंगे और चुनाव, अभी अगर चुनाव हो जाते हैं उसके बाद परिवार फिर एक साथ हो जाएगा, तो क्या ये कोर्ट में बचने के लिए ये सब किया गया है? कोर्ट मामला अलग है, वो कोर्ट के हम लोग नहीं कर सकते। कुसुम लता जी ने स्पष्ट कहा कि शायद सर से पानी ऊपर हो गया, बच्चे हैं, वो बालिग हैं, माता पिता को हो सकता है नहीं पता हो। जब सर से लगा ऐसा कि नहीं ये समय उचित हो गया निर्णय लेने का, तब उन्होंने निर्णय लिया और सारे लोगों को मतलब ये किया। इसमें इसी तरह का मैं समझता हूँ कि चुनावी और कोर्ट का ये नहीं है, कोर्ट अपना काम स्वयं कर रही है। कोर्ट में वो पेशी है, क्या मामला आएगा उस पर तो हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग इतना ही कर सकते कि आप ऐसे क्यों, बच्चा होता है ना कभी जो गलतियां करता है तो कभी घर से बाहर निकलो, कभी कभी ऐसी व्यवहारिक रूप से होती है। उन्होंने ऐसा किया कि नहीं तुमने ऐसा काम किया है तो हम तुमको घर से भी बाहर निकालते हैं और पार्टी से भी बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। तो क्या बच्चा है और बच्चा गलती करता है, लेकिन 12 साल बाद अगर माता पिता को बच्चे की करतूतें, गलतियां समझ में आती हैं तो वो निर्णय लिया। लेकिन लोग शंका ये कर रहे हैं कि चुनाव है आने वाले समय में और इसलिए इस पर कोई दांव चला है लालू परिवार ने, और बेटे को अगर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया है, परिवार से बाहर किया है, तो इसके पीछे भी लोग
हित लाभ की कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार सिंह जुड़े, हमारे साथ प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी की कुसुम लता वर्मा जुड़ी, सुनील कुमार जी आरजेडी से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लाल की करतूत से लालू लाल हुए हैं, लेकिन बिहार में उसका क्या फायदा मिलेगा या क्या नुकसान होगा, यह आने वाले समय में बताएंगे। आप एशियन न्यूज़ पर बने रहिए। बिहार की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए हम पल पल पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।